नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर की क्लास में हम जानेंगे कि HTML में हम कैसे टेबल्स क्रिएट करते हैं और अगर समय रहा तो हम इमेजेस क्रिएट करना कि हमें इमेज इंक्लूड करनी है अपने वेब पेज पे, तो वो कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। टेबल्स क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं, राइट? जब भी हमें टेबल बनानी है, एक टेबल में क्या होता है? टेबल कई सारी रोज और कई सारे कॉलम से मिलकर बनती है। हर एक रो, हर एक कॉलम के इंटरसेक्शन पर हमें मिलता है एक सेल। यह एक सेल है। ऐसे ही तीसरी रो का दूसरा कॉलम, यह एक सेल है। पहली रो का तीसरा कॉलम, ये एक सेल है। इस तरह से HTML के अंदर हम रो बाय रो आगे बढ़ेंगे। पहले हम पहली रो बनाएंगे, उसके अंदर डेटा देंगे, फिर दूसरी रो, और जितनी भी हमें रो चाहिए होंगी हम बढ़ाते चलेंगे। तो टेबल टैग से शुरुआत करते हैं और रो बनाने के लिए TR लिखते हैं। क्या लिखते हैं? TR। जब भी हमें एक नई रो की शुरुआत करनी है हम लिखेंगे TR, राइट? टेबल टैग के अंदर सबसे पहले हमने रो स्टार्ट करी और TR लिखा। अब हमें कितने कॉलम्स चाहिए? मान लीजिए एक सैंपल टेबल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमें इस तरह की टेबल चाहिए जिसमें लिखा हुआ हो सबसे ऊपर वाली रो में, मान लीजिए हम हेडिंग दिखाना चाहते हैं। जनरली यही होता है ना टेबल्स में कि ऊपर वाली रो में हम हेडिंग दिखाते हैं कि इस कॉलम में क्या लिखा है, दूसरे कॉलम में क्या लिखा है। तो इस तरह का कुछ वेब पेज पर हमें टेबल दर्शानी है। तो ये रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, मान लीजिए इस तरह की कोई टेबल हमें दिखानी है। या जैसे कि आपकी शॉपिंग की कोई साइट है तो आप अलग अलग जो आइटम्स हैं उनकी लिस्ट दिखा रहे हैं, अलग अलग साइज चार्ट जो है वो दिखा रहे हैं, तो उन सब में टेबल्स बनती हैं। ठीक है, यहां पर आपने कहा लेट से परसेंटेज। अब यहां पर रोल नंबर 10, 11, इसके लिए हमें यहाँ पे डेटा फिल करना है। इस तरह की हम टेबल चाह रहे हैं तो TR से स्टार्ट करेंगे। अब रो तो स्टार्ट कर दी, अब कॉलम कैसे बनाएं? कॉलम के लिए तो टेबल की शुरुआत तो टेबल से होती है ना? इससे क्या बनेगी आपकी टेबल। ये TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। टेबल की रो बनाने के लिए TR हम लिख रहे हैं। और जब हमें कॉलम बनाना है तो कॉलम, ये भी कॉलम है, 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 तो इन सब के लिए, लेकिन इस कॉलम में हेडिंग लिखी है तो हम यूज करेंगे TH। दिस इज फॉर टेबल हेडिंग। उस रो में जिसमें हम कॉलम के अंदर हेडिंग दिखाना चाहते हैं हम लिखेंगे TH। लेकिन अगर उसके अंदर हमें हेडिंग नहीं दिखानी, सिंपल डेटा दिखाना है, तो फिर हम TH की जगह लिखेंगे TD। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, राइट? तो ये 4 टैग्स आपको काम में लेने हैं। टेबल बनाना सीखना है तो ये 4 टेबल्स आनी चाहिए, मतलब ये 4 HTML एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। मेन ये हैं, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मेन जो टैग्स हैं वो ये हैं: टेबल टैग, TR टैग, TH टैग एंड TD। टेबल स्टार्टिंग होती है टेबल टैग से। रो स्टार्ट करने के लिए TR लिखते हैं, और टेबल की अगर हेडिंग है वो कॉलम बनाने के लिए हम TH या TD में से कुछ लिखेंगे। अगर वो हेडिंग है तो TH लिखेंगे, और अगर डेटा है सिंपल तो TD लिखेंगे। इस तरह से, राइट? तो अब एक सैंपल टेबल बना के देखें कैसे बनाई जाती है।
तो HTML के अंदर बॉडी टैग के अंदर आपको जो भी कुछ करना है, जहां पर भी आपको टेबल चाहिए वहां आप ये चीज लिखेंगे। आपने लिखा टेबल, फिर आपने रो की शुरुआत करी। जैसा कि मैंने आपको बताया है HTML केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल में स्मॉल में कैसे भी लिख सकते हैं। अब रो की स्टार्टिंग हो चुकी है, हम इस पहली रो को बना रहे हैं, रो बाय रो चलता है इसमें, है ना। तो TR हमने दिया। अब इस TR के अंदर हमने दे दिया TH और हमने लिख दिया रोल नंबर, TH की क्लोजिंग। अब पहला कॉलम हो गया। अब दूसरे कॉलम पर आ गए, हमने लिखा TH और इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट नेम, ये भी दे दिया, TH की क्लोजिंग। दूसरा कॉलम भी हो गया। तीसरे कॉलम पर आए, उसमें भी हेडिंग है, हमने लिख दिया परसेंटेज और TH की क्लोजिंग। तो ये सारे पेयर टैग्स हैं, टेबल, TR, TH, TD, सब की क्लोजिंग का ध्यान रखना है आपको। ये पूरा तीनों कॉलम बन गए। और कॉलम नहीं चाहिए होते तो कंटिन्यू करते। ये रो खत्म हो गई है तो ये TR यहां पर क्लोज हो गया। ये देखिए, ये TR यहां पर बंद हो गया, रो खत्म हो गई। अब दूसरी रो की शुरुआत करेंगे। दूसरी रो की शुरुआत करेंगे TR से। TR दे दिया हमने। TR के अंदर क्या देंगे, TH या TD? TD। क्यों? क्योंकि टेबल में यहां पर डेटा दिखाई दे रहा है, हेडिंग नहीं है। हमने लिख दिया 10 और TD की क्लोजिंग। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। ये एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, इसको बनाकर देखेंगे तो आपको टेबल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। TD हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट TD में नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या लिखना है, स्टूडेंट का नाम। हमने लिख दिया यहाँ पे लेट्स से रोहित और TD की क्लोजिंग कर दी। फिर एक और कॉलम में इसकी परसेंटेज लिखनी है, हमने लिख दी 91.2% और TD की क्लोजिंग। अब खत्म हो गई हमारी रो, तो TR की क्लोजिंग। ये हमने TR यहां पे ओपन किया था, जो कि यहां पर क्लोज कर दिया है। अब दूसरी रो बनानी है, वापस से TR और फिर वही TH, TD जो भी आपको देना है, फिर TR की क्लोजिंग कर देंगे। इस तरह से रोज आप बनाते चलेंगे। रोज टेबल के अंदर TR, TR के अंदर TH या TD, है ना। TD देते हैं जनरली डेटा के लिए। अगर पहली रो है, आप बीच में भी कहीं पर भी दे सकते हैं TH, लेकिन फिर वो बीच में ऐसे बड़ा बड़ा कैपिटल वो बोल्ड में दिखेगा। हेडिंग तो जनरली ऊपर ही आती है, तो इसलिए हमने पहली रो में TH लिखा। अगर आपको कहीं बीच में हेडिंग दिखानी है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, हम लास्ट में टेबल टैग की क्लोजिंग दे देंगे और ये बन गई हमारी पूरी टेबल। इस तरह से हम कितनी भी रोज की 100 रोज 200 रोज जितनी आपको बनानी है, जितनी बड़ी टेबल है आप बना सकते हैं, ठीक है। तो HTML में इस तरह से टेबल्स क्रिएट करते हैं। जब हम वेब पेजेस बना रहे हैं, वेब पेजेस में जहां कहीं भी जिस तरह की भी टेबल हमें चाहिए हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल से संबंधित चीज थी कि आप टेबल लिखिए। रो शुरू करने के लिए TR, आप हर एक रो को, आपको जो टेबल है अपने पेपर पे एक बार बना लीजिए और फिर उसकी रो बाय रो आप चलते चलिए। TR लिख दीजिए जैसी रो की शुरुआत हो रही है। अब उसमें आपको कुछ डेटा लिखना है तो TD लिख लीजिए, बड़ा बड़ा दिखाना है तो TH लिख दीजिए, है ना, इस तरह से। और TR हमने क्लोज कर दिया। दूसरी रो की शुरुआत फिर TR से, उसके अंदर TD, ये एक कॉलम है ना। तो ये एक सेल बन गया, 10 जो लिखा है वो एक सेल में लिख गया। क्यों? क्योंकि ये दूसरी रो का पहला कॉलम, फिर दूसरी रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, रो खत्म, TR हमने दे दिया। तीसरी रो शुरू करी, फिर उसमें हम TD और इस तरह से देते बढ़ेंगे। अब जितनी भी आपको रोज चाहिए आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से HTML में हम अपने वेब पेज के लिए टेबल डिजाइन करते हैं। अब थोड़ा सा टेबल में मॉडिफिकेशंस करके देखें। अगर टेबल में हमें 2 सेल मर्ज करने हो तो
हमने 9th क्लास में वर्ड में देखा था ना कि हम 2 सेल्स को चुनकर मर्ज कर देते हैं। तो क्या ऐसी मर्जिंग हम यहाँ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर क्योंकि इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है कि भाई 2 सेल्स मर्ज हो रहे हैं, या कुछ भी हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है ना कि 2 सेल मर्ज होके हमने एक सेल बना दिया, 4 सेल मर्ज करके हमने एक बना दिया, इस तरह से। या कई बार हम करते थे वर्ड में कि एक सेल को हमने 2 सेल में स्प्लिट कर दिया। वो सारी चीजें हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उस तरीका सीखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें होती हैं, रो स्पैन, कॉलम स्पैन। 2 एट्रीब्यूट्स हैं, उनको यूज करके हम ये चीज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे कि कुछ इस तरह की एक सैंपल टेबल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपने लिखा नेम, ठीक है, और फिर आपने लिखा फर्स्ट नेम, और यहां आपने लिखा लास्ट नेम यानी कि सरनेम। ठीक है, और तो ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये टेबल को थोड़ा सा समझेंगे ना तो आपको दोनों कैसे मर्जिंग स्प्लिटिंग होती है इसके अंदर वो चीज समझ आएगी। पहले एक रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं कि इस तरह की टेबल बनानी है ना। नेम, एड्रेस, ठीक है, ये एड्रेस का हो गया सिंपल, और यहां पर हमें देना है फोन, यहां पर हमें देना है फोन नंबर। ये हमारी टेबल में हमें 3 चीजें रखनी है। अब फोन नंबर में भी मैं चाहती हूं कि यहां पे 2 नंबर्स हो, मोबाइल और दूसरा फोन नंबर। तो लेट से हमने इसको लिख दिया लैंडलाइन, है ना। ये देखिए, इस तरह की टेबल का निर्माण करना चाहते हैं हम। अब आप देखिए, सोचिए कि कहाँ पे मर्जिंग हो रही है, कहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है। पहले तो इस चीज टेबल को समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे कहाँ पर मर्जिंग या स्प्लिटिंग हमें करनी होगी। अब देखिए क्या है कि ये नेम है, नेम के अंदर हमें फर्स्ट नेम और एल नेम लिखना है। जैसे कि हमने लिखा अनु सिंह, ठीक है, हमने लिखा जय शर्मा। इस तरह से हम डेटा लिख रहे हैं, ठीक है। रिया सेन, भानु गुप्ता, ठीक है। ये हमारी टेबल है, ये कुछ हमने डेटा लिखा है। ऊपर नेम लिखा आ रहा है, नेम को 2 में डिवाइड कर दिया गया है, देखिए आप, है ना। अब यहां पर एड्रेस है, अब ये खाली है, ये खाली नहीं रहेगा, क्या होगा, ये इसको हम इस तरह से हमें मर्ज करना होगा ना, क्योंकि यहां तो आपने कर रखा है स्प्लिट। यहां पर क्या होगा, यहां पे इस तरह से दिखाई देगा एड्रेस, ये मर्ज हो जाएंगे दोनों। ये तो आपने ठीक है डिवाइड कर रखा था, लेकिन एड्रेस तो अब पूरे में दिखाई देगा ना। तो ये हमारी टेबल है, ठीक है। ये फोन नंबर लिखा है, लेकिन यहां पर फोन नंबर को 2 में डिवाइड कर दिया है। तो लेट से एड्रेस आया 64/XYZ 12/56, है ना, 2A6, ये इस तरह से। तो ये पूरा डेटा यहां पर आ गया। इस तरह से मोबाइल नंबर 991100, है ना।
लैंडलाइन आ गया 255211, है ना। इस तरह से यहाँ पे ये डेटा भरा जाएगा। ये टेबल है। अब आपको समझना पहले इस टेबल में ये है कि कहाँ पे तो मर्जिंग हो रही है और कहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने अभी किया ना, हमने 2 रोज, इस सेल के लिए हमने क्या किया, हमने 2 रोज को मर्ज कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइड हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं चाहिए, तो दिस इज मर्जिंग। और HTML में आप ये देखेंगे कि कहाँ पे मर्जिंग हो रही है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखिए, ये डॉट डॉट, मतलब ये इस तरह से था लेकिन मर्ज कर दिया और एक बना दिया नेम, है ना। तो मर्जिंग यहां पर भी हो रही है। और किस चीज की मर्जिंग हो रही है? 2 कॉलम्स की, है ना। यहां पर आपने 2 कॉलम्स को मर्ज करके एक बना दिया और बीचों बीच लिख दिया नेम। यहां पर आपने 2 रोज को मर्ज कर दिया और लिख दिया एड्रेस। सेम यहां पर भी आपने 2 कॉलम्स को मर्ज करके लिख दिया फोन नंबर। तो हमें करनी है मर्जिंग। हम मर्जिंग ही देख के चलेंगे, इसमें स्प्लिटिंग देख के नहीं चलेंगे। स्प्लिटिंग हम अचीव कर लेंगे मर्जिंग से ही। तो मर्जिंग करने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं। अगर रोज मर्ज करनी है तो रो स्पैन लिखेंगे, कॉलम्स मर्ज करने हैं तो कॉलम स्पैन लिखेंगे, और इक्वल्स टू लगा के 2, 3 कितने मर्ज करने हैं वो n नंबर जो है वो यहां पर आएगा। ठीक है। तो रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन आर यूज्ड फॉर मर्जिंग रोज एंड कॉलम्स इन टेबल। चलिए बच्चों यहां पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। चलिए बच्चों हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक हमने ले लिया और ब्रेक पे जाने से पहले हमने टेबल TR TH TD टैग्स को समझ लिया। टेबल हमने बना ली। अब हमें मर्जिंग कैसे करनी है वो हम इसमें देखेंगे। स्प्लिटिंग हम अचीव करते हैं लेकिन मर्जिंग के द्वारा ही। जैसे यहाँ पर हम इस तरह से देख रहे हैं कि रोज मर्ज हो रही हैं, 2 कॉलम्स मर्ज हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 कॉलम्स मर्ज हो रहे हैं। तो जब भी हमें रोज मर्ज करनी है हम लिख देंगे रो स्पैन। कितनी करनी है? 2, 3, 4 वो नंबर यहाँ लिखना है। और कॉलम्स मर्ज करने के लिए हम लिखते हैं कॉलम स्पैन, COL स्पैन, है ना। इसको आप डबल कोट्स में दे दीजिए तो बहुत अच्छा। 2 कॉलम्स मर्ज करने हैं तो ये लिखेंगे।
तो ये रो स्पैन और कॉलम स्पैन इस तरह से आपको लिखना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर ना बना के सीधे कंप्यूटर में बनाते हैं और रन करके देखते हैं कि कैसी मर्जिंग होकर आ रही है ना। यहां पर हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो HTML टैग से शुरुआत करेंगे और चलिए सीधे हम फटाफट बॉडी टैग लिख देते हैं ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। और इसके अंदर हम टेबल, अब देखिए सबसे पहले हमें TR लिखना है। पहली रो में हमारी हेडिंग्स आएंगी। तो पहली रो में हमारा क्या है, सबसे पहले हमने लिखा है नेम, है ना। तो हमने TH दिया और TH में हमने क्या लिखा है, नेम। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेम में 2 कॉलम्स मर्ज हो रहे हैं, है ना। तो TH में हमने क्या लिख दिया, कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 2, ठीक है। और हमने लिख दिया नेम और TH की क्लोजिंग कर दी, हो गया। TH में हमने क्या लिखा है, कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 2, यानी कि नेम में 2 कॉलम्स मर्ज हो रहे हैं। क्यों, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है, उस तरह से। अब आगे बढ़े, दूसरे TH में क्या लिखेंगे, एड्रेस। तो ये सिंपल है, इधर कुछ भी नहीं हो रहा है क्या, हो रहा था ना, क्योंकि जो नेम है उसके नीचे हमने फर्स्ट नेम और एल नेम भी दिया है। फोन में भी हमने रोज करी है ना, अलग से। तो यहां पर रो मर्ज हो रही है, रो स्पैन इक्वल्स टू 2, तो डबल कोट्स में दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा यहां पर काम पूरा हो गया, ठीक है। अब फोन नंबर देना है। फोन नंबर में क्या हो रहा है, फोन नंबर में 2 कॉलम्स हमने स्पैन किए हैं, तो ये हो गया। और यहां पर हमने लिख दिया फोन नंबर और TH को क्लोज कर दिया। अब ये रो हमारी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट रो पर आ गए हम, और नेक्स्ट रो में क्या दिखाई दे रहा है हमें, आपने देखे ना ये टेबल। नेक्स्ट रो में हमें क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट नेम, एल नेम। यहां तो हमने मर्जिंग कर रखी है, इसलिए इसके लिए हमें TH नहीं देना पड़ेगा। दूसरी रो कौन सी है, ये वाली, दूसरी रो ये वाली है, लेकिन इसमें नहीं, इसके लिए नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने मर्जिंग करके ऊपर ही बता दिया एड्रेस। आगे बढ़ेंगे, ये देंगे, ये देंगे, तो 4 TH आएंगे, है ना। और अपने आप इसको छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी बीच में क्या कर दिया है, रो मर्ज कर दिया है। चलिए देखिए, तो TR हमने स्टार्ट करा और दिया TH में सबसे पहले हमने लिखा फर्स्ट नेम, TH की क्लोजिंग, फिर TH आएगा, और अब की बार हमने दिया लास्ट नेम या सर नेम, जो भी हमें देना है, फिर TH की क्लोजिंग, फिर TH दिया और हमने दिया मोबाइल नंबर, फिर TH की क्लोजिंग, फिर आखिरी हमारा सेल इस रो का, इसमें क्या लिखा हुआ है, लैंडलाइन नंबर या फोन नंबर 2, कुछ भी, जो भी हमें लिखना है ना। ये हमारा TH क्लोज हो गया और ये हमारी रो भी खत्म हो गई। TH वाला हमारा सारा हेडिंग्स हो गई। अब रो स्टार्ट करते हैं, TR। अब पहले सेल में हमने यहां पर लिखा हुआ है अन्नू, तो चलिए TD देना है आपकी बार। TD क्या लिखेंगे, अन्नू। TD क्लोज कर दिया, फिर TD शुरू करा दूसरे सेल के लिए, उसमें लिखा हुआ है उसका सरनेम भी लिख दिया और TD को क्लोज कर दिया। फिर TD दिया हमने, अब की बार क्या है, इस स्टूडेंट का एड्रेस, तो एड्रेस हमने लिखा हुआ है वही लिख देते हैं यहां पर, 64, XYZ, ठीक है। ये एड्रेस हो गया, TD क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, क्या डेटा है, फोन नंबर, तो सबसे पहले मोबाइल नंबर है तो हमने लिख दिया 99, है ना। ये हो गई हमारी 10 डिजिट और ये हमने TD क्लोज कर दिया। उसके बाद आया लैंडलाइन नंबर, तो वो हमने लिख दिया
लिख दिया और टीडी क्लोज कर दिया। ये पूरा डेटा हो गया एक रो का। ठीक है, तो एक रो हमने बना दी है। अभी फिलहाल टेबल को यहीं क्लोज करके एक बार देख लेते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है। और उससे पहले बॉडी टैग भी क्लोज करना है और HTML टैग भी क्लोज करना है और हमारी फाइल को हमें सेव करना है। तो फाइल पे क्लिक किया, सेव कमांड हमने सेलेक्ट किया। अब आप इसमें फोल्डर हमने ड्राइव चुन ली और इसमें हमने एक फोल्डर बनाया था HTML पेजेस करके। और यहां पर हम क्या करेंगे, डबल कोट्स में अपनी फाइल का नाम देंगे, क्योंकि क्या होता है ये टेक्स्ट फाइल बनाता है, टेक्स्ट एडिटर। तो ये क्या करता है, अगर हम डबल कोट्स में नहीं देंगे .txt लगा देगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए डबल कोट्स में फाइल का नाम देंगे। तो यहां हमने टेबल बनाई है, हमने इसको नाम दे दिया माई टेबल .html, ऐसे सेव करेंगे, डबल कोट्स लगा दिया और सेव बटन पे क्लिक कर दिया। फाइल सेव हो गई। अब रन करके देखेंगे तो ब्राउजर ओपन करेंगे, mytable.html जो वेब पेज है उसको रन करके देखेंगे। कुछ मिस्टेक आ रही होगी तो हम उसको सही कर लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले अब URL फाइल को आप चुन लीजिए। ये पहले हमने कोई एक अपनी फाइल बनाई थी, है ना। तो यहां पर सबसे पहले ड्राइव का नाम आता है, फिर फोल्डर का नाम आता है और फिर कोई सब फोल्डर है तो उसका नाम आ जाएगा। यहां पर माई टेबल फाइल, यहां तो हम टाइप कर रहे हैं, आप चाहें तो फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये टेबल आ गई हमारी, है ना, ये टेबल आ गई है हमारी। तो इसको मैं आपको जूम करके दिखा देती हूं। ये देखिए इस तरह से दिख रही है टेबल। ये देखिए, ये तो हमने जूम करके अभी दिखाया है आपको। तो नेम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, फोन नंबर आ रहा है। टेबल आपको अच्छे से क्लियरली नहीं दिख रही ना, क्योंकि बॉर्डर्स नहीं आ रहे। तो बॉर्डर आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि भाई टेबल में बॉर्डर भी होने चाहिए। टेबल बॉर्डर, ये एट्रीब्यूट है बॉर्डर। जब भी कोई चेंजेस करेंगे हमेशा सेव करने का ध्यान रखिएगा और ब्राउजर पे जाके F5 की दबाइएगा, यानी कि रिफ्रेश। ये देखिए टेबल हमने रिफ्रेश कर ली और ये देखिए अब तो समझ में आ रहा है ना। देखिए नेम ये मर्ज हो रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये एड्रेस का आ रहा है, फोन नंबर सही से डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल सही टेबल बन गई। एक रो और ऐड करके देखते हैं। तो सबसे लास्ट में हम आए, TR की क्लोजिंग के बाद दूसरी रो की स्टार्ट करी हमने TR से। ठीक है, अब TD, दूसरे स्टूडेंट का हमारा नाम था जय शर्मा, तो हम TD में लिख देंगे जय, TD क्लोज। देन दूसरे कॉलम, दूसरा सेल का TD, इसमें हमने लिख दिया शर्मा। फिर से TD हमने क्लोज कर दिया, फिर TD ओपन किया और उसके अंदर उसका एड्रेस आएगा। हमने एड्रेस दिया है 12/56, ठीक है। अब ये TD हमने क्लोज कर दिया, उसका एड्रेस दे दिया। अब इसका फोन नंबर देंगे, तो फोन नंबर देंगे हम, मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, अब लैंडलाइन नंबर देना है, उसके लिए वापस से TD हमने करा। और ये TD भी क्लोज हो जाएगा। क्लोजिंग का ध्यान रखना है हमें। TD क्लोज हो गया, TR क्लोज कर दिया, रो खत्म हो गई है। और ये नीचे हमने टेबल टैग क्लोज कर ही रखा है। अब हमने चेंजेस करे हैं, चेंजेस करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करिए, यहां पर आइए, रिफ्रेश करिए, F5 की प्रेस कर सकते हैं या रिफ्रेश का ये जो चिन्ह है रीलोड दिस पेज वाला, उस पे क्लिक करिए। देखिए दूसरी आ गई हमारी, जय शर्मा, एड्रेस आ रहा है, फोन नंबर आ रहा है और लैंडलाइन आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कोड यहां पर लिखा है। सबसे पहले टेबल करी, बॉर्डर इक्वल्स टू 1, ये एक एट्रीब्यूट है जो हमने टेबल में जोड़ा ताकि बॉर्डर्स दिखे। रो की स्टार्टिंग TR से करी, फिर TH दिया। कॉलम्स को मर्ज करना है तो कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 2 लिख दिया और लिख दिया नेम। फिर इस तरह से हमने पूरी वो बनाने के बाद
TR देकर जो डेटा है वो भी फिल कर दिया है। ये इस तरह से हमने कोड लिखा है। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग तरह से मर्ज करके देखेंगे, तो आप बना पाएंगे। ये एक लाइन अगर आप नोट कर लेंगे जिसमें हमने लिखा है TH कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 2। कहीं पर भी हमें मर्जिंग करनी है, कॉलम स्पैन करना है, कॉलम स्पैन, रोज मर्ज करने के लिए रो स्पैन। ये लाइन आप लिख लेंगे तो आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, आप खुद अपनी खुद की टेबल क्रिएट कर पाएंगे। तो वेब पेज में कहीं पर भी टेबल बनानी है, हो सकता है ना कोई भी किसी भी तरह की साइट हो, जैसे कि आप अगर अपने स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्कूल के ऊपर वेबसाइट बना रहे हैं, तो मान लीजिए एक टेबल में आपको अलग अलग फैकल्टीज जो हैं, अलग अलग स्टाफ मेंबर्स हैं, कौन से डिपार्टमेंट के हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कौन सी, वो टेबल आपको दिखानी है ना, या आपके स्कूल में जो अदर एक्टिविटीज हो रही है उसकी टेबल बनानी है, तो फिर टेबल तो बनानी ही पड़ती है कहीं ना कहीं। तो ये जो टैग्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे आप किसी भी तरह की टेबल बना सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हमने टेबल बनाना सीखा, और जो दूसरे HTML एलिमेंट्स हैं उनको आगे की कक्षा में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।